वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। आज हम मज़ीद उसको आगे लेकर चलेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मास्लो की हायरार्की क्या है टुवर्ड्स मोटिवेशन, और आज हम कंटेंट थ्योरी के अंदर एल्डरफर ईआरजी थ्योरी को पढ़ेंगे। ईआरजी थ्योरी है क्या, या ईआरजी का मतलब क्या है, ये इंशाल्लाह मैं आपको जैसे जैसे डिफाइन करता जाऊंगा बताता जाऊंगा। बेसिकली ई स्टैंड फॉर एग्जिस्टिंग नीड्स या एग्जिस्टेंस नीड, फिर उसके बाद आर स्टैंड फॉर रिलेटेडनेस नीड, एंड देन जी स्टैंड फॉर ग्रोथ नीड्स। तो जैसे मास्लो ने 5 स्टेप के अंदर मोटिवेशन की थ्योरी को या एक हायरार्की को डिफाइन किया था, यहाँ पर एल्डरफर ने क्या किया, उन 5 स्टेप को मजीद उनके ऊपर वर्क करके उनको 3 स्टेप के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एग्जिस्टेंस नीड। जाहिर बात है, जो पहला स्टेप था हमारे पास फिजियोलॉजिकल नीड्स, ये उसी के ऊपर बेस करता है। फिर उसके बाद आपके पास जो सिक्योरिटी थी वो भी इसी के अंदर बेस करता है। तो वो जो फर्स्ट 2 स्टेप थे, एल्डरफर्ड ने उसको क्या नाम दे दिया, एग्जिस्टेंस नीड का दे दिया। इंक्लूड फिजियोलॉजिकल एंड मटेरियल सेफ्टी नीड्स, these needs are satisfied by material conditions and not through interpersonal relation or personal involvement in the work setting। वो यही कहता है कि एग्जिस्टेंस नीड के अंदर आपके पास सेफ्टी प्लस आपके पास फिजियोलॉजिकल चीज़ें, ये जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें रहन सहन, खाना पीना, खुराक, आबो हवा, ऑक्सीजन एटसेट्रा, ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये इसके अंदर आ जाती हैं, और इसी के अंदर आपकी सारी की सारी क्या होगी, इन्वॉल्वमेंट होगी। फिर सेकंड जो आपके पास है, आर रिलेटेडनेस नीड्स। अब इसके अंदर क्या कहता है, इंक्लूड ऑल ऑफ मास्लोस। मास्लोस का उसने जिक्र भी किया है साथ, ठीक है। फर्दर यूं समझे कि मास्लो की जो थ्योरी थी, विच वाज वन ऑफ द बेस्ट थ्योरी, देन अगेन इसी के ऊपर वर्क करके मजीद इसको इजी बनाने के लिए जितने भी हमारे पास नेक्स्ट जो राइटर हैं, एल्डरफर्ड हैं, और उसके बाद हम और भी पढ़ने वाले हैं, उन्होंने इसी की थ्योरी के ऊपर काम किया। Social needs plus social safety and social esteem needs. These needs are satisfied through the exchange of thoughts and feeling with other people। वहीं कि आपका सोशल इंटरेक्शन होना चाहिए, इंगेजमेंट होनी चाहिए, जिसमें हर एक चीज़ आपकी आ जाती है, रहन सहन आ जाता है, सोशल स्टेटस आ जाता है, रोल आ जाता है, एटसेट्रा। ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ किस किस स्टेप में आ जाएंगी, रिलेटेडनेस नीड में आ जाएंगी। फिर उसके बाद थर्ड है आपके पास ग्रोथ नीड। इंक्लूड सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। दीज नीड्स टेंड टू बी satisfied through one's full involvement in work and the work setting। जो आपके पास लास्ट स्टेप था, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि आपकी अपनी सेपरेट आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, आपको डॉक्टर कहा जा सके या आपको इंजीनियर कहा जा सके, तो आप अपने ऊपर वर्क करते हो अपनी आइडेंटिफिकेशन बनाने के लिए। तो वो किसके ऊपर बेस करेगा, ग्रोथ नीड्स के ऊपर बेस करेगा। अब इसके बाद हमारे पास एक मॉडल है जिसमें हमने एल्फर्ड और मास्लो को आपस में क्या किया है, कंपेयर किया है। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि ऑलरेडी मास्लो को भी हमने एक्सप्लेन कर दिया है, और अभी मैंने आपके सामने ई आर जी को भी एक्सप्लेन कर दिया है, जिसमें सिक्योरिटी एंड सेफ्टी प्लस फिजियोलॉजिकल नीड्स ई में आ गए। जैसे मैंने स्टार्ट में ही आपको कह दिया था कि ई आर जी स्टैंड फॉरवर्ड, अब आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। आर स्टैंड फॉर सोशल नीड एंड स्टीम नीड्स। फिर उसके बाद आपके पास है जी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। साइड पर आप देखिए तो 5 लेवल ऑफ मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, वहां पर उसने 5 स्टेप दिए हैं, यहाँ पर एल्डरफर्ड ने 3 स्टेप दिए हैं। अब ये तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि फिजियोलॉजिकल नीड्स, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, सोशल नीड्स, टीम नीड्स एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसको तो हमने बड़ा ही क्लियरली पढ़ा है। आगे चलते हैं कुछ मजीद, जैसे एग्जिस्टेंस अपॉर्चुनिटीज के अंदर क्या आ जाता है, नीचे से आपने ऊपर की तरफ जाना है। तो अगेन वही फिजियोलॉजिकल नीड्स के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो हीट है, लाइटनिंग है, बेस सैलरी है, उसके बाद इंश्योरेंस है, रिटायरमेंट है, एयर कंडीशनिंग है, रेस्ट रूम्स हैं, कैफेटेरिया है, जॉब सिक्योरिटी है, हेल्थ प्रोग्राम है, क्लीन एयर है, ड्रिंक वाटर है, सेफ कंडीशंस हैं,
नो ले ऑफ है, टाइम ऑफ है। अब ये छोटी छोटी हेडिंग्स है, इनको आप एक एक दो दो लाइन के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हो ऑल दो इन एग्जाम सेक्शन। फिर उसके बाद आपके पास रिलेटेडनेस अपॉर्चुनिटीज है, उसमें फ्रेंडशिप है, इंटरपर्सनल सिक्योरिटी है। फिर उसके बाद एथलेटिक टीम है, सोशल रिकग्निशन है, क्वालिटी सुपरविजन है, वर्क टीम है, सोशल इवेंट है, उसके बाद मेरिट पे है। ये जितनी भी चीजें हैं ये आपके पास सेकंड स्टेप में आ जाएंगे, और आई थिंक इनको एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बाय वर्ड ये खुद को एक्सप्लेन खुद ही कर रहे हैं। अब फिर उसके बाद आपके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, इंडीड इसके अंदर चैलेंजिंग जॉब, इसमें जो है आप चीज़, जब आप सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की बात करोगे तो उसके अंदर चीज़ें काफ़ी चैलेंजिंग हो जाती हैं। फेम आपको चाहिए होता है, क्रिएटिविटी, ऑर्गेनाइजेशनल एडवांसमेंट है, फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर उसके बाद ऑटोनॉमी है, इंटरेस्टिंग वर्क है, अचीवमेंट है, और फिर उसके बाद पार्टिसिपेशन है। तो तीन जो स्टेप्स थे, ई फॉर एग्जिस्टेंस अपॉर्चुनिटीज, आर फॉर रिलेटेडनेस अपॉर्चुनिटीज, एंड जी फॉर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, एल्डरफर्ड की थ्योरी के अंदर। फिर उसके अंदर कौन कौन से आपकी हेडिंग्स आती हैं, कौन कौन से आपके स्टेप्स आते हैं, वो भी मैंने आपको एक लाइटली नोट के ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है। अब उसके बाद अगली चीज है हमारे पास की अंडरस्टैंडिंग एल्डरफर्ड ईआरजी थ्योरी के। इसकी की अंडरस्टैंडिंग कौन सी है बेसिकली, तो बहुत सारी है, लेकिन अगर इनको चार स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाए तो ये बहुत ही आपके लिए इजी हो जाता है। देखिए, सबसे पहले जब भी मोटिवेशन की बात करें तो सबसे पहले सेटिस्फेक्शन प्रोग्रेशन आता है, कि जो इंसान के जो ज़रूरियात होती हैं, जो उसकी ज़रूरत होती है, उसको पूरा करने के लिए ना इंसान क्या करता है, प्रोग्रेस करता रहता है। बेसिक नीड्स कह लें, या किसी कोई भी इंसान की नीड होती है, वो उसको क्या करती है, सेटिस्फाई करती रहती है, और वो उसकी तबदो में या उसकी जस्तजू में क्या लगा रहता है, डे एंड नाइट। अच्छा, और उसी की ही आड़ में, और वो जो उसकी नीड होती है वही उसको क्या कर रही होती है, मोटिवेट कर रही होती है, और उसी के बिहाफ पर वो क्या कर रहा होता है, प्रोग्रेस कर रहा होता है। ठीक है, अब जब वो प्रोग्रेस कर रहा होता है, उसी के दौरान नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, फ्रस्ट्रेशन। वो क्या होगा, फेल होगा। क्या होगा, फेल होगा, और एक फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर डेवलप होगी। ये जो फेलियर का एलिमेंट है, जो उसके अंदर गुस्सा जो स्टोर होगा, वो भी क्या करेगा, उसको मोटिवेट करेगा। फिर उस मोटिवेशन के बिहाफ पर वो अपनी सेटिस्फेक्शन नीड को क्या करेगा, पूरा करेगा। आल्दो वो उसकी जो है ग्रोथ भी हो सकती है, उसकी नीड भी हो सकती है, एक्स वाई जी। तो प्रोग्रेस प्रोग्रेस करते वक्त जब वो अपनी नीड्स को पूरा कर रहा होगा, सम टाइम ही विल गेट फेल्ड एंड सम टाइम ही विल गेट सक्सीड। तो उस पर्सपेक्टिव में जब वो फ्रस्ट्रेटेड होगा, तो उसी अमल को हम क्या कहेंगे, फ्रस्ट्रेशन कहेंगे। फिर उसके बाद फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन। समटाइम्स क्या होता है, बाहर चीजों को हम जब कर रहे होते हैं, या ड्यूरिंग द प्रोसेस हम फेल होते हैं, बार बार फेल होते हैं। ठीक है, लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमने एक गाड़ी अवेल कर ली, मेहरान गाड़ी हमने क्या कर दी, अवेल कर ली। अब उसके बाद हमने क्या किया, एक नेक्स्ट स्टेप रखा अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, कि जी मैंने अपने आप को अपग्रेड करना है, और मैंने जो है वो BRV लेनी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इनिशियल स्टेप लेने के लिए वो जो मेरे पास मेहरान गाड़ी होती है, मैं उसको सेल आउट कर देता हूँ। ठीक है, सेल आउट करने के बाद जो उसके जो मुझे अमाउंट मिलती है, वो मैं ऐड कर देता हूँ फॉर द फ्यूचर, के जी ये कुछ अमाउंट मेरी हो गई, कुछ मैं कलेक्ट करता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि मैनेज नहीं कर पाता, और मैनेजमेंट के दौरान वो जो अमाउंट होती है मेहरान वाली, वो भी मेरे हाथ से चली जाती है, और वो जो BRV का जो गोल मैंने सेट किया था, वो भी मेरे हाथ से चला जाता है, दोनों चले जाते हैं। ठीक है, फिर उसके पर्सपेक्टिव में मैं ये कहता हूँ कि जी बस वही मेहरान ही अच्छी थी। ये जो रिग्रेट का एलिमेंट आएगा, वो जो रिग्रेट का एलिमेंट आएगा, वो किस में आएगा, फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन। कि वो जो मेरी पहली नीड थी वो ही ठीक थी जिसके ऊपर मैं था। तो ये फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन था, कि जब आप रिग्रेट करते हो किसी चीज के लिए, कि आया बस वही ठीक थी, मैंने इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया। फिर उसके बाद आपके पास है एस्पायरेशन। यूजुअली ना, जब आप कोई वर्क कर रहे होते हो, जब आप कोई गोल सेट कर रहे होते हो, अब उसके ऊपर
स्टार्ट करते हो वर्क करना, तो चीजें आपके लिए वर्क कर रही होती है, आप अपने गोल्स को आहिस्ता आहिस्ता अचीव कर रहे होते हो, आप अपनी नीड्स को पूरा कर रहे होते हो, यूं आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है। जब आपकी एक नीड के बाद दूसरी नीड पूरी होती है, जब आपकी एक नीड से दूसरी नीड पूरी होती है, तो आप क्या होते रहते हो, साथ साथ मोटिवेट होते रहते हो। ठीक है। और यूं जैसे जैसे आपकी नीड्स कंप्लीट होती जाएंगी, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये जो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल और मोटिवेशन लेवल बढ़ता जाएगा, इसी को हम क्या कहेंगे, एस्पायरेशन कहेंगे। तो ये कुछ ईआरजी की थ्योरी के एलिमेंट्स थे, किस में आएंगे, कंटेंट थ्योरी ऑफ प्रोसेस में आएंगे, जिसको हमने ब्रीफली डिस्कस किया है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं, और इवन आप सोशल मीडिया की जो मैंने लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां पर भी कांटेक्ट कर सकते हो।